सबसे जो जरूरी चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ट्रेडिंग में, वो ये है कि आपको जानना है कि कौन सा सीजन चल रहा है। जस्ट लाइक यू सेड ना कि डोंट इवन नो बट ट्रेंड क्या होता है। देख, कोई भी चीज है ना, सर्दियां हैं गर्मियां, तो सीजन है ना, सर्दियों में पहने जाएंगे जैकेट्स, गर्मियों में पहने जाएंगे हाफ शर्ट्स और शॉर्ट्स। एक ट्रेंड है यार, ये चीज सबसे ज्यादा सेल होती है, ये चीज सबसे कम सेल होती है। इसका मतलब ये हो गया ना कि यार गर्मी के दिन में शॉर्ट्स बुलिश है, जितनी भी शॉर्ट्स जाओगे वो बिकती जाएंगे बिकती जाएंगे बिकती जाएंगे बिकते जाएंगे। अब जब ये चीज कोई बिक रही होती है ना बार बार, यानी कि उसका जब बिकेगी तुमको, जाहिर सी बात है उसका रेट ही बढ़ता जाएगा। जब रेट बढ़ता जाएगा हम उसको कहेंगे अप ट्रेंड है। और सिंपल सी चीज, ये चीज होगी अप ट्रेंड। और एक चीज सिंपल होती है कि यार उसका रेट गिरी जा रहा है गिरी जा रहा है गिरी जा रहा है, डाउन ट्रेंड। दो चीजें क्या है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अब अप ट्रेंड ट्रेंड के लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, सब कहते हैं बुलिश, बुलिश सिनेरियो। ठीक है कि मार्केट ऊपर जा रही है। एक होता है डाउन ट्रेंड, बेरिश सिनेरियो, मार्केट डेड हो रही है, मार्केट ड्रॉप हो रही है, मार्केट रेड है, ये मार्केट ग्रीन है, उसे कहते हैं अपट्रेंड। एक तीसरा सिनेरियो भी होता है इसमें, होता है साइडवेज, कि मार्केट बिल्कुल एक खींच मचा के रखी हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिटकॉइन को लेके भी जाऊं तो बिटकॉइन में ये सिनेरियो था, ये वाला। ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स सिर्फ वो 3,000 के पीरियड के अंदर है। ना अप हो रहा है ना डाउन हो रहा है, वही की वही फंसी हुई है। आज उसने एक बड़ी कैंडल करके अप कर दी, ठीक है। वॉलेट लिक्विडिटी वर्ड वो हम बाद में पढ़ते हैं, जब चीजें होती हैं। हमने ये देखा कि यार दो चीजें। एक चीज हो गई कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, ऊपर जा रही है। अब चीज एक ऊपर जाती है ना, वो ये नहीं होता कि वो मुसलसल जीरो से स्टार्ट हुई है 1 लाख ऊपर जाएगी, पहले जाएगी 100 पे, वहां पे उसको एक ब्रेक लगेगी, फिर 100 से गिरना स्टार्ट होगी। ठीक है, वो गिरेगी थोड़ा सा रेट, उसे हम गिरने में कहते हैं रिट्रेसमेंट। आई नेवर ट्रेड ऑन ट्रेंड्स। मेरी आदत है कि वो चीज रिट्रेस होगी, देन आई ट्रेड। जो ऑटो ब्लॉक वाला कंसेप्ट है वो यही चीज है कि एक चीज है वो ऊपर गई, उसकी डायरेक्शन बुलिश है, अप ट्रेंड की फॉर्म में है, लेकिन वो एक रिट्रेसमेंट जरूर देगी कि यार यहाँ पे पोटेंशियल बायर्स मौजूद है, तो वहां उस सस्ती प्राइस पे, बिकॉज द होल सेलर, वी आर रिटेलर्स। रिटेलर इस गेम में सिर्फ 6 से 10% ही होंगे, होल सेलर 90% है, दे हैव बिग मनी। तो जो बड़ा होल सेलर होता है वो हमेशा सस्ती चीज खरीदता है और महंगी में बेचता है। एक वर्ड यूज है डिस्काउंट, सर डिस्काउंट होता है, तो वो हमेशा चीज डिस्काउंट पे खरीदना चाह रहा होता है और प्रीमियम पे बेचना चाह रहा होता है कि महंगी प्राइस पे बेचना था। तो वो डिस्काउंट का वेट करता है अप ट्रेंड में और महंगा बेच देता है। फिर सेम इसी तरह वो सिनेरियो होता है कि चीज नीचे आती है, फिर खरीद लेता है महंगा बेच देता है। इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड की सबसे बड़ी निशानी, एक नॉर्मल अप ट्रेंड है, नॉर्मल अप ट्रेंड वो कभी भी अपना लो ब्रेक नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट बात है, फिर दोबारा गौर करो। एक अप ट्रेंड है, वो कभी भी अपना लो ब्रेक नहीं करेगा, हमेशा अपना हाई ब्रेक करेगा। जितनी मर्जी वो रिट्रेसमेंट दे दे, वो हमेशा अपना हाई ब्रेक करेगा, लो कभी ब्रेक नहीं करेगा। इन केस वो अपना हाई ब्रेक नहीं करता, यानी कि इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, ट्रेंड शिफ्ट हो। ठीक हो ठीक गया। है। इस सबसे मतलब इम्पोर्टेंट। क्या है, फोर्स फोर्स अगर हम ये इसको देखें इधर, ठीक है। अब यहाँ तक पहले ये गया सही। कितना 31 तक, Done, done। ठीक है। रिट्रेसमेंट ये नीचे आया, फिर दोबारा ये 31 तक गया, इसने अपना हाई ब्रेक नहीं, हाँ, सिर्फ स्वीप किया, स्वीप किया। इसको वर्ड यूज करते हैं, स्वीप। ठीक है। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से गिर जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली, हाई ब्रेक मोस्ट कर रहा। प्रोबेबल चांस, मोस्ट प्रोबेबल चांस अब ये। गोल्ड, अब ठीक है, एक तो हमें हाई का पता चल गया, गोल्ड का जिस तरह गोल्ड मूव कर रहा है, गोल्ड का लो कौन सा होगा इस टाइम, अब लो इसका वो सबसे नीचे वाली, डे वाला टाइम। ये सबसे सबसे नीचे लो ये है, देखो आपको सामने नजर आ रहा है कि लो पे ये है ना। उसके मैं अलावा और पीछे जाऊंगा तो वो इधर आ जाएगा। ठीक हो गया, लेकिन फिर उसका हाई भी डिफरेंट हो गया। ठीक है, उसका हाई यहाँ तक होगा। ये देखो, तो दिखाओ मुझे, मैं और से करूं। ये देखो, एक लो ये यहाँ से उठना शुरू हुआ, यहाँ तक ऊपर गया, हाँ। रिट्रेसमेंट दी है, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक है ना। फिर यहाँ से ऊपर चला गया। अब करंटली ये लो बन गया, पहले ये लो था, ये हाई बन गया था। अब न्यू लो ये बन गया रिट्रेसमेंट के बाद, और ये न्यू हाई बन गया। अगर इसने अप ट्रेंड अपना कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे ये आएगा, ये अपना लो नहीं तोड़ेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से दोबारा उठ जाएगा, विच इज द मोस्ट प्रोबेबल केस।
ठीक है, यही होगा लोगों हाँ के साथ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 32 समथिंग पे जाएगा, 33 समथिंग, 32 समथिंग इस पे जाके वो करेगा, तो ये वो रिप्लेसमेंट ही होती है। तो देखिए फिर इस बार अब क्या पता अपना हाई ना तोड़े। अगर हाई नहीं तोड़ेगा तो इसका मतलब ये कि अब केस वो हो गया कि अपना ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है। देखो आपने वो जो टू और को वो जो 30 मिनट पे देख रहे हो ना, वो सिर्फ 30 मिनट का समय है। अब आपने इसको जो बहुत फास्ट स्ट्रेच किया ना, अब ये डेज पे चला गया। अब ये देखो, ये है 15th of April और ये क्या है 21st April। आप सिर्फ इधर देख रहे थे तो ये दिस इज 21 अप्रैल और ये दिस इज 21 अप्रैल, ये सिर्फ आज दिन की कहानी। ठीक है, अगर आपने स्विंग ट्रेड करनी है, एक बड़ी पोजीशन को हैंडल करना है, आज का लो ये है। आज का लो क्या है? आज के लो से मुराद है कि अभी वैसे डेली कैंडल क्लोज होने पर, दैट्स अ ठीक डिफरेंट है, थिंग। 6 लो है आज, जो मतलब 21 अप्रैल का जो उसने बनाया है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अगर हम 21 आज की बात कर रहे हो ना, तो एक डेली पे चले जाओ आप। डेली पे ये देख लो कि यार, ये देखो कि इस पे क्लिक किया, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है ओपन हाई लो क्लोज, तो मतलब ऊपर। 3,329 लो। हाँ, इसका लो ये था 3329, यहाँ से ये लो मारा इसने। हाँ इसका ही। ठीक है। अब इसको अब छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाओ 4 और पे, तो आपको नजर आएगा 3329 यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये ऊपर जा रहा है। ब्रेक करते जाओ, ब्रेक नीचे आते जाओगे तो आपको नजर आता जा रहा है। डन है? इस चीज से सेम ये चीज, अब ये बेसिकली एडवांस लेवल चीज नेक्स्ट की स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है ना। मैं तो ये बताता हूँ कि यार, जब एक ट्रेंड है, एक नॉर्मल ट्रेंड क्या है, ट्रेंड शिफ्ट क्या होता है, और ट्रेंड के अंदर फिर क्या चीजें ऐसी होती हैं कि आपको फिर डिफरेंट टूल इस्तेमाल करने पड़ते हैं और आपको केयरफुल रहना पड़ता है कि बेशक ये बुलिश है, कहीं कुछ देर बाद ये बेरिश हो जाएगा, सिर्फ इसने हाई स्वीप करके नीचे गिर जाना। तो ये चीजों से कैसे आप केयरफुल रहते हो, वो चीजें एडवांस लेवल है। पहले हम ना ये देखते हैं कि यार ट्रेंड पे आ गए हैं, अब इस ट्रेंड को प्ले कैसे करना है। सबसे पहली बात, प्ले प्ले का मतलब ये कि एंटर कैसे होना है ट्रेड में। हाँ। और सेकंड ये कि यार एंटर तो हो गया, उसको टारगेट क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ट्रेंड में मुझे एक चीज समझ आ रही है, अभी जो हमने ये देखा है। श्योर, ठीक है, बताओ। अब हमने देखा है अब ट्रेंड की, हाँ ये इसको आज की इसकी कैंडल है। हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ से इसको जो उठना शुरू होगा डन BTC। डन डन। ठीक है, गोल्ड पे जाते हैं gold पे। बीटीसी इज वेरी क्लियर राइट नाउ, बीटीसी ठीक है, तो ये 6 है। सही है। ठीक है, यहाँ से उठना शुरू हुआ है, डन ये जहां तक इसने अपना हाई किया है। डन। ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये वापस आ रहा है। अब सपोज इसका अब इसका ट्रेंड, BTC का तो ट्रेंड नहीं है, अब इसके हाई है कि लो है। आप इसे 4 और पे करो, ठीक है, 4 और पे करो। अब नजर आ रहा है। अब ये देखो, इधर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपको वही बात बताने वाला था। ये देखो, अब एक अप ट्रेंड होता है ना, अप ट्रेंड में ये देखो, कभी भी लो ब्रेक। और न्यासी का W बना हुआ है ब्रो। अच्छा, ये वाले पैटर्न मुझे नहीं आते। मैं बिलीव करता हूँ कि पैटर्न उसी तरह वर्क करते होंगे जिस तरह कहा गया है कि डब्ल्यू बन गया, डबल है वो बन गया, बट आई डोंट प्ले ऑन दोस। मैं तुझे एक चीज बता रहा हूँ कि लो और हाई, ये देख, ये लो है, दिस लो इज व्हाट 7-4। ये देखो वो लिखा हुआ है 7-4-4-3-4, ये इसका ये लो है कितना 7-4-5, लो ब्रेक नहीं किया उसने। हाँ, बेशक $100 का डिफरेंस है, लो पे सम में कॉल इट स्वीप, यस इट इज अ स्वीप, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस नहीं होता जब आपने एक लॉन्ग लगाई होती है। बट इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया, जब इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया है तो देखो उसने अपना हाई ब्रेक किया हाँ, है ना। ठीक उसके है, बाद से इसने अभी तक अपना लो ब्रेक नहीं किया। तो मतलब आप उसको अप ट्रेंड कहेंगे। यस, ये देखो उसने दोबारा अपना हाई ब्रेक किया, अनलेस एंड अनटिल या तो ये वाला लो ब्रेक करे ये, क्योंकि अब करंटली लो ये है। हाँ, ठीक है, या तो ये वाला लो ब्रेक करे, या ये हो कि यार ये नीचे आके लो ब्रेक करके, क्योंकि अगर लो ब्रेक करके फिर से ऊपर चला गया उसको हम स्वीप कहेंगे इस तरह। ठीक है, अब वो एडवांस लेवल चीजों पे अभी नहीं जाना चाहिए, मैं तो यही कहना, वी हैव टू टेक इट वेरी स्टेप बाय स्टेप। नहीं मुझे इस टाइम क्वेश्चन आ रहे हैं कि ठीक है हम यहाँ आ गए, हाँ देखा हुआ। श्योर श्योर। ठीक, अब ये 4 और अगर मैं देख रहा हूँ ना, चलो मैं ये डे ट्रेडिंग करनी है, मैं 30 मिनट का टाइम पे। डे ट्रेडिंग पे आपने 4 और पे आप ठीक इस है। इस कंसेप्ट को एक सेकंड के लिए अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको ठीक है, 30 मिनट पे जाना। 30 मिनट यार, एक सेकंड, 30 मिनट को, लेकिन 30 मिनट को कितने ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहे हैं तुझे यहाँ पे। बहुत ज्यादा। हाँ, 1 और पे जा, वही तो कह रहा कितने ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहे हैं, 1 2। अच्छा, एक ऑर्डर ब्लॉक वैसे, ये एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक पता किसे कहता हूँ,
अगर मैंने स्कैल्प ट्रेड करनी है या रात की 1 बजे करनी है, यार ये ऊपर गया ना, नीचे यहाँ पे आएगा, यहाँ से मैं लॉन्ग लगाऊंगा। ये रहे, ठीक है। मैंने यहीं से लगाई है ना अभी ट्रेड। ठीक है, दिस इज हाउ आई प्ले। अब इसका मेरा टारगेट क्या होगा? टारगेट के लिए मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। ये देखिए यार, ये जो है ना, इसका वेरी शॉर्टर ब्लॉक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके जाने के चांस, तो मैं यहाँ से लेकर वहां तक ही ट्रेड लगा लेता हूँ। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, अब ये वैसे तू एंड वाले सवालों पे पहुंच गया। अभी हमें ना, एक सेकंड, क्योंकि मैं जिस चीज में कभी फंसा है, कभी जिस चीज में तू फंसा हुआ है ना, वो सिर्फ ट्रेंड है। मैं तुझे बताता हूँ ना, ट्रेंड में अब जक्कियां हैं, जक्कियां पता क्या है? अब ये देख, सिंपल सी एक चीज है ना। अब पहले पहले मैं ना तुझे वो बताता हूँ कि फिबोनाची का यूज कैसे होता है नॉर्मल ट्रेंड। अब ये नॉर्मल ट्रेंड है ना तेरे सामने, अब ये फिर ये देख, ये देख, एक नॉर्मल ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड कर लेते हैं इस बार, ठीक है। अब हाई हाई बनाया उसने, हाई से गिरा, लो हुआ, लो के बाद वो कभी हाई नहीं ब्रेक करेगा, डाउन ट्रेंड की निशानी। अब इस बार दोबारा डाउन ब्रेक करेगा, हाई कभी ब्रेक नहीं करेगा, लो ब्रेक करेगा। अच्छा, हम इस पे ट्रेड कैसे करते हैं? हाउ डू वी ट्रेड? फिर मैं कहता हूँ कि फिबोनाची का यूज करो। नॉर्मल रिट्रेसमेंट में फिबोनाची का यूज क्या होता है? वो यही होता है कि यार, आप जब डाउन की ट्रेड ढूंढ रहे हो, आप अप से खोलते हो और उसके बॉटम पे लगाते हो, यूं करके। अच्छा, जीरो वाला पॉइंट बॉटम पे आना चाहिए। ऊपर जब आपने शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, हाँ हाँ, अप से लेकर डाउन तक आप खोलो। ठीक आप है। 0-1 छोड़ दो, ये देख, जब आप 0-1 करो, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैंने यहाँ से सपोज मैंने पकड़ा, राइट, उसको मैं रोकूं कहाँ पे? ट्रेड को एंड क्या करना है? ये यहाँ ट्रेंड बेस आप वो डालो। ये ट्रेंड बेस नहीं है। सबसे पहली बात, ये फिबोनाची ठीक है, रिट्रेसमेंट है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट फॉलो इट। एक सेकंड, अगेन आई रिपीट, एक सेकंड, एक चीज, ये क्या हो रही है? बार बार जब ये ऊपर आ रही है, डाउन रिट्रेसमेंट दे, रिट्रेसमेंट दे रहे हैं। हम क्या पकड़ते हैं हमेशा? रिट्रेसमेंट पकड़नी है। रिट्रेसमेंट की ट्रेड, क्योंकि मेरा फॉर्मूला यही है, मैं ट्रेड। रिट्रेसमेंट सेफ रहती है, यस, स्विंग लॉन्ग पे जाती है, तो रिट्रेसमेंट। देखो, आपने एक चीज इस हाई से पकड़ी हो ना, इस हाई से, फिर तो आप सुकून में रहते हो कि भाई वो जहां मर्जी जाए। क्या मर्जी जाए। अब वो नीचे से ऊपर आके तभी आएगी, तभी मेरा जीरो होगा, यानी कि वो ब्रेक इवन हिट होगा। हाँ, अब एक चीज है यार, आपने ये चीज आप वेट कर रहे थे कि कब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा या कब अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। आपने देखा कि अच्छा यार, एक मरतबा हो गया कि उसने डाउन ट्रेंड दे दिए, अब दूसरी मरतबा भी दे दी है, अब तीसरी मरतबा यार मैं कैश कर दूंगी। नॉर्मल ह्यूमन साइकिल यही है, क्योंकि हम यार, वी हैव टू वेट, एक चीज कंफर्म हो जाएगी यार, ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। अब हमें कंफर्म हो गया डाउन ट्रेंड है, व्हाट वी डू इज कि यार, हमने सेल शॉट ढूंढी है ना, हाई पॉइंट से लगाया और लो तक ले गए। ठीक है, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। पूछो कुछ। ठीक है कि आपने यहाँ से ये इसका पॉइंट रखा हाई पॉइंट, और इसको यहाँ तक ले, यहाँ तक आप लो पॉइंट, लो पॉइंट, माउस को आप यहाँ तक लेके आए। यस, लो पॉइंट, यस। 2 मिनट रुको, उधर करो, चलो आप। मुझे ना यही चीज जो है ना समझ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये इसका हाई है, हाई है, देन ये इसका हाई, ये इसका हाई, देन मैंने ये पकड़ा, उसके लो, आगे एक्सपेंड कर दो, आगे एक्सपेंड, राइट की तरफ, हाँ ठीक है। अब नीचे लो, नीचे लो, नीचे लो, नीचे लो, उसने कौन सा मारा अभी करंट? ये वाला हाँ, आगे, आगे ये यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक, दैट्स इट, दैट्स इट, क्लिक कर दो, छोड़ दो, क्लिक करके प्रेस डाउन, छोड़ दो। डन हो गया। ओके ओके, ये चीज मुझे तंग कर रही है कि लो पॉइंट हमेशा जो होता है वो जीरो पे लो पॉइंट आएगा, जीरो आएगा। सही तो वरना यहाँ पे आके यहाँ लेकिन अगर आप लॉन्ग की ट्रेड ढूंढोगे तो जीरो पे ऊपर भी आ जाएगा। हाँ, वो जाहिर बात है, लेकिन लेकिन करते ना फिर मैं ऊपर की तरफ इसको कर रहा हूँ। हाँ, फिर आप नीचे से ऊपर खोल रहे हो, हाँ। क्योंकि आपने ट्रेड नीचे से ऊपर की ढूंढनी है। ठीक है, अभी आप ऊपर से नीचे की ढूंढोगे, आप ऊपर से पकड़ोगे, वो नीचे जाएगा, मुझे प्रॉफिट होगा। हाँ, डन है। ठीक है। अब ये चीज देख, एक सिंपल सी चीज आपको समझ आ गई कि नॉर्मल रिट्रेसमेंट जब हो रही है, तो उसमें हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। ठीक है, द टूल इज हियर, ये आपके सामने इस जगह पे, हाँ वो तो मुझे समझ ये आ है गई। फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अच्छा, ये पॉइंट आपने डलवाए थे मुझे, ये सारी चीजें ठीक लगी। हाँ, ये सारे के सारे पॉइंट, इसमें 0.5 हो गया, 0.618 हो गया, 0.666 हो गया, 0.7, ये मतलब अगर मैं शॉर्ट ढूंढ रहा हूँ। हाँ, अच्छा, अब ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, डन, हाई और लो से। डन। अब मैं इसकी ट्रेड ओपन कहाँ से करूंगा? अब आप इसकी ट्रेड शॉर्ट की ओपन करोगे ना, राइट? अब आपकी शॉर्ट ओपन करने के लिए आप ये वाला मुझे लगता है ऑर्डर लो, यहाँ से मुझे ट्रेड लेनी चाहिए और ये मेरा TP1 होना चाहिए। हाँ, टीपी बना आपका ये होना चाहिए कि वो अपने लो तक जाएगा। हाँ, ठीक हो गया। इससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, सपोज अगर ब्रेक नहीं करता है।
और नीचे देख लो कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं। नीचे बड़े टाइम फ्रेम में देख लो या 15 मिनट पे चले जाओ, पीछे चले जाओ, अगर अगर बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं मिलता तो छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, पहले आगे देख सकता हूँ, देख लो। क्या वो आगे तो कुछ भी नहीं। छोटे टाइम फ्रेम में चले जाओ, इसको expand कहीं भी आपको सारे उसने ऑर्डर ब्लॉक यूज कर लिए हैं। ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक था उसने इधर यूज कर लिया, ये वाला था उसने इधर यूज कर लिया। अब ये ऊपर का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेने जा रहा है, यानी कि बेरिश वाला, या फिर ये लेने जा रहा है, क्योंकि ये यूज नहीं है। ये यूज नहीं है। अब चांसेस हैं कि ये यहाँ तक आए और यहाँ से ये नीचे आ जाए, तो वहां से आपकी शॉर्ट ट्रेड बनती है, बट यू हैव टू डू दैट इन द टाइम जोन। ठीक है। वो टाइम जोन 6, 8 और 1 ही है। देखना, अब ये मैंने आपको बोला ना, मैंने एक बार ट्रेड खोली है। मैंने कब खोली कि यार वो देख नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, मैंने 1:15 ट्रेड खोल दिया। अच्छा ठीक से, तुमने 1:15 ट्रेड खोल गया, अब तुम 1 बजे से मतलब आधा घंटा पहले बैठ के तुमने इन कैंडल्स के ऊपर, मैंने सिर्फ 15 मिनट पहले देख के मैंने अपना अलार्म कितने बजे सेट किया, वो 12:40 का, कि 12:40 पे यार मैं अलर्ट हो जाऊं कि मेरा टाइम आ गया ट्रेड का। मैंने देख लिया कि यार 15 मिनट पहले ट्रेड मुझे मिलेगी या 15 मिनट बाद मिलेगी। डन। मैंने देखा 15 मिनट पहले यार अभी वो नीचे जा ही नहीं रहा, वो तो ऊपर खड़ा हुआ है। मैंने देख लिया कि यार 1:15 तक या 1:10 तक या 1:15 तक ये पे आ जाएगा। वहां पे आया, आई पुट द ट्रेड। वैसे सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। लेकिन आप तो एंड तक पहुंच गए। अभी आप पहली वाली बात पे तो आओ ना। हाँ, एक सेकंड, वी कैन जंप बट ना सवाल आ आप कुछ चीजें ना मिस कर रहे हो बीच में। वो जो मिस करो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। देखो, एक होगी नॉर्मल रिट्रेसमेंट। नॉर्मल रिट्रेसमेंट के लिए आ गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ठीक है। वैल्यूज आपको मेरी इस पीडीएफ से मिल जाएंगी, ये देखो इस पीडीएफ से, क्योंकि तो मेरे सबसे पहले टेक्निक ये है। पहले नहीं। हाँ, ट्रेड ये देखो, ये सारी वैल्यूज है ना। अच्छा, ये जो नेगेटिव वैल्यूज है ना, इसका मतलब ये है टारगेट है ना। टारगेट मतलब, अब ये देखो, अब आपने जो यहाँ से ट्रेड पकड़ोगे, ये जो चीज यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर प्लस, सपोज यहीं पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, हम इसका कलर चेंज करके फिर यहीं पे दिखाते हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो वो यहाँ पे आई है, तो वो नीचे कितना जाएंगे, बिकॉज अगर ये डाउन ट्रेंड है, इट विल श्योरली ब्रेक इट्स लो। जब ये लो ब्रेक कर देगा, ये और कितना नीचे जाएगी, ये टारगेट्स होते हैं। अब ये -0.5 का मतलब है 50% नीचे जाएगा। ठीक है। ठीक है, -1 का मतलब है 100% नीचे गया। -1.35 का मतलब है 135%। -1.5 154%। अब ये वैल्यूज जो है टारगेट वाली, अब ये मैंने निकाली है कि यार ये इस तरह होता है कि अगर आपने ऊपर से पकड़ी ना शॉर्ट, तो वो नीचे वहां तक जाएगी, है ना। अब मोस्टली मोस्टली मेरा टारगेट कितना होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर ये एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड है और आपने उसको यहाँ से पकड़ लिया है, तो उसका टारगेट जो है 1.5 का होगा। अच्छा, एक सेकंड, अब मैं ये चीज डिलीट करता हूँ आपके सामने ना, और एक चीज आपको बता दूं। सबसे शॉर्ट ट्रेड पता क्या होती है मेरे लिए, सबसे शॉर्ट कि जिसे मैं कहूँ कि यार ये मेरी कंफर्म ट्रेड है, यहाँ मैं बहुत पैसा लगाने वाला हूँ। एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, यूं से यूं, यूं से यूं। अब मैंने ये वाली पकड़नी है, ये वाली जगह, ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि यार ये शॉर्ट डाउन ट्रेंड है, लेकिन मैं यार थोड़ा सा डाउट में हूं। अभी मेरे दिल में आ रहा है कि यार ये ना हो कि ये हाई स्वीप ही ना कर दे दोबारा, कि यार यहीं से लिक्विडिटी उठाने के चक्कर में ना आ जाए। ठीक है, तो मैं उससे बचने के लिए पता क्या करूंगा, एक निशानी बताता हूँ। ये हमेशा अपने जीरो पे जाएगा और यहीं खड़ा हो जाएगा, ठीक है, यहीं खड़ा हो जाएगा। तो ना जीरो से ऊपर नहीं जाएगा। कोई कैंडल कैंडल की बॉडी जो होगी ना, वो कभी भी जीरो से ऊपर नहीं जाएगी। जब वो जीरो से ऊपर नहीं जा रही होगी ना, ये जीरो है ना, जीरो जीरो लेवल, या फिर जिसे कहते हो डाउन वाला लो, जो है लो पे जाके ना ये खड़ी हो जाएगी। जब वो लो पे जाके ये खड़ी हो जाएगी ना, यहाँ वेर यू पुट द हाईएस्ट मनी इन, क्योंकि इसके बाद श्योरिटी वो यूं करेगा। ठीक है। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं, लेकिन अप ट्रेंड की फॉर्म दिखाऊं। अब अप ट्रेंड में भी सेम ये चीज, पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ क्या है। अप ट्रेंड यूं है ना, ऊपर गया, लो ब्रेक नहीं करेगा, हाई ब्रेक करेगा। अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये हाई पे इसने ब्रेक कर लिया, यूं आ गया। हाई पे आके ना, मैं यहाँ से, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं ये वाली नहीं पकड़ा, फुल नीचे से रिट्रेसमेंट नहीं पकड़ा, मैं चाह रहा हूँ कि यार कंफर्म ट्रेड पकड़ो। यार ये देखो, उसने अपना हाई भी ब्रेक कर दिया, लेकिन ना ये यहीं पे खड़ा हुआ है। हमें फील होगा यार यहाँ पे ना लो वॉल्यूम है। एक सेकंड, I'll have to open the Fibonacci retracement वाला। ये देखो, ये आ गया, ये जीरो वाले लेवल पे खड़ा जाने। मैं देखता रहूंगा कि यार ये यहीं पे खड़ा, दोस्त, ये जा नहीं रहा इससे ऊपर।
ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, और सारी की सारी कैंडल्स जो है, कैंडल की बॉडीज वो इससे ऊपर ही क्लोज हो रही है। मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा लगाऊंगा, ये मेरी सबसे कंफर्म ट्रेड में है और ये ऊपर जाएगा। इसका पहला टारगेट होगा -1.35 या 1.5 होगा, और ये हिट होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद ड्रीम टारगेट होता है -3.2713। ड्रीम टारगेट होता है, उसे कहो ना कि यार ये यहाँ तक गया तो देखो 300% की मूव हो गई मेरी। मेरा पोर्टफोलियो 300% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप नॉमिनल रहते हो, आप चाहते हो कि यार सेफली प्ले करना है, ये ना हो कि 300% के चक्कर में 150% ही ना मिले, तो आप हमेशा -1.5 को अपनी ट्रेड क्लोज करते हो। अब मैंने आपको दो चीजें बताई, सबसे पहले ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और उसके बाद उनपे कैसे आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाना है, ओनली फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बीटीसी में दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो दोस्त के, ये है लो इसका, ये इसका हाई है, ये लो जीरो के ऊपर है। हाँ, है जीरो के ऊपर। अब ना अपना इसकी एक बॉडी नीचे क्लोज भी कुछ केसेस को हमें एक्सेप्शनल कहना पड़ता है। एक्सेप्शनल कह लो, एक ही कैंडल है सिर्फ, चार और वाले, और वो भी सिर्फ स्वीप ही होगा। 83 ये स्वीप ही था उस दिन, वेडनेसडे को, जिस दिन मेरे ख्याल में न्यूज थी पावल ने आना था। वो जो एकदम से जो गिरा था और उठा था, वो वाली चीज है। मैं पावर को निकालने लगा, मुझे लगा जो निकालेगा तो मार्केट बहुत बुलिश हो गई, इसकी हो गई, वो टाइम आ चुका है। तो ये देखो, और गोल्ड डंप होगा। यस, ये देखो वो जीरो से ऊपर रहा है ना, तो मैं तो ये वही कह रहा हूँ कि ईस्टर की छुट्टियों से पहले मैं प्राइस देन था कि यार ये ऊपर ही जाएगा। अब ये देखो, ये यहाँ तक एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा 1.5 पर, यानी 95। तो जो लोग आपसे न्यूज सुन रहे हैं ना कि इट्स द लास्ट चांस टू बाय बिफोर 100,000, इट माइट बी, इट माइट बी, इट माइट बी, बिकॉज ये यहाँ तक जाए तो उसके बाद नीचे कभी आएगा। ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है, यहाँ पर जाए और नीचे जैसे सारी लिक्विडिटी पड़ी है और ऑर्डर ब्लॉक भी मिसिंग है, जैसे कि ये वाला फिल नहीं हुआ, ये वाला, तो उसको फिल कर लो। लेकिन कंफर्म ट्रेड मैंने आपको दिखा दी कि ये होती है मेरी। अच्छा, आप कुछ चीज अब ये देखो, वो जो टूल है ना, नॉर्मल रिट्रेसमेंट, आपके सामने एग्जाम्पल। नॉर्मल रिट्रेसमेंट यही है कि यार वो 618 पे आएगी, 666 पे आएगी, 777 पे आएगी, और उसके बाद उसका टारगेट ये होगा -1.35 या 1.5 पे। अब ये एक और नॉर्मल रिट्रेसमेंट टाइप है कि जिसमें ना वो 888 लेवल तक जाती है, बिल्कुल नीचे वाले लेवल तक जाती है। ठीक है, एक में था कि ऊपर से ही 618 से ही उठ जाएगी, ये देखो ठीक है। डिफरेंस है, ऊपर वाले लेवल से ही उठ गया 618 से, लेवल है 61% है, और एक लेवल है कि 88% है, वहां तक भी जा सकती है और वहां से भी उठ सकती है। ये भी नॉर्मल रिट्रेसमेंट अप ट्रेंड, अप ट्रेंड की। मैंने कहा ना लो ब्रेक नहीं करेगी, जिस तरह लेकिन बिल्कुल पास से जैसे जैसे लो ब्रेक नहीं करेगी, बिल्कुल पास से। हाँ, 88 होता है, एक लेकिन नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, नॉर्मल रिट्रेसमेंट, ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट की लाइव एग्जांपल है बीटीसी। ठीक है, ये अप ट्रेंड में, ये डाउन ट्रेंड में। अब आती है अब नॉर्मल रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे होती है थोड़ी सी खर्चे जो आप मिस कर, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि यू आर मिसिंग अ बिग पॉइंट हियर, यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग। एक बिग पॉइंट है जिसे आप मिस कर रहे हो, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मिस कर रहे हो। अब मुझे ये बताओ कि जो मैंने नॉर्मल रिट्रेसमेंट दिखाई है और स्पेशल रिट्रेसमेंट दिखा रहा हूँ अब आपको, उसमें क्या फर्क है? उसमें सामने लिखा हुआ है स्पेशल या रेयर केस ऑफ 0.5 रिट्रेसमेंट। तो बिल्कुल छोटी सी रिप्लेसमेंट देगा। हाँ, 0.5 का मतलब 50% रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट इज द रेयर केस। जब रेयर केसेस होते हैं ना, तो फिर दो कंडीशन, कंडीशन नंबर वन कि वो इंतहाई बुलिश या इंतहाई बेरिश हो। देख रहे हो, इंतहाई की बुलिश हो, या इन जैसे कि उसकी लाइव एग्जांपल इंतहाई की बुलिश है, ये देखो 0.5 की रिट्रेसमेंट इंतहाई बुलिश है। और दूसरी केस है 0.5 का कि वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, वो अपने -0.5 तक, टारगेट तक भी नहीं जाएगी, वहीं से ठुक करके ट्रेंड चेंज। दो केस हो गए। अब अब ये चीज पैटर्न, अब जो मैं आपको कहता हूँ पैटर्न याद करने हैं, वो डब्ल्यू पैटर्न, वो चीजें छोड़ दो, इन चीजों पे आओ, तो वो ये चीज होती है। समझे मेरी बात? मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, आपका ये वीडियो भी शेयर हो मेरे जाएगा। पास है। हाँ, तो आपको ये चीज याद हो जाएगी कि यार नॉर्मल ट्रेसमेंट क्या होती है, कि जो 0.618 पे जाएगी, यानी कि वो गोल्डन जोन जो है 0.618, 666, 777, 786, 815 या 888, उन पे जाएगी, तो वो नॉर्मल ट्रेसमेंट है। ऑर्डर ब्लॉक वहां होगा, वहां से हाँ, अब 0.5 में भी ऑर्डर ब्लॉक होता है,
ठीक है, इसी वजह से वो जा रही थी कि यार वहां पे बहुत पैसा पड़ा होता है। तो एक स्पेशल केस है कि वो फुल बुलिश है, फुल बेरिश है। और एक केस है कि यार वो थोड़ा सा ही ऊपर जाएगी या थोड़ा सा ही नीचे जाएगी, उसके बाद उसने ट्रेंड चेंज कर दिया। लाइव एग्जांपल उसकी ये देखो, ये बीटीसी का केस था, ये लो है, इसका ये हाई है, उसने 0.5 की रिट्रेसमेंट दी है, वहीं से ऊपर सिर्फ हाई स्वीप करते खड़ा है। ये वही केस जो ट्रम्प के आने पे हुआ था, तो उसमें यही था, दैट्स हाउ पीपल कॉट द टॉप और सब कुछ। ये तरीके होते हैं पता करने के यार, आप किस तरह सिस्टमैटिकली सिर्फ गैस नहीं कर रहे कि ट्रम्प के आने पर बिटकॉइन गिरेगा या उठेगा। टेक्निकल्स आर प्योरली डिजाइन कि वो सिस्टमैटिक है, वो कभी रूल अपने ब्रेक नहीं करता है। टेक्निकल जो है वो एल्गोरिथमिक है, वो कभी भी अपनी रूल ब्रेक नहीं करेगा। जो टेक्निकल चीज है फंडामेंटली ब्रेक कर लेगा। फंडामेंटल्स में न्यूज आई है ना, ट्रम्प ने एक बात की ऊपर चला गया, एक बात की नीचे चला गया, लेकिन हमेशा वो टेक्निकली प्योर रहेगा। ठीक है, तो अब दो बातें अगेन आई रिपीट। सबसे पहले ट्रेंड हो गया, ट्रेंड के बाद हमने देखा कि यार नॉर्मल ट्रेंड की रिप्लेसमेंट क्यों होती है, और जो एबनॉर्मल ट्रेंड है उसकी रिप्लेसमेंट यूं होती है कि उसके 0.5 वाला केस है, एक में इंतहाई बुलिश और बेरिश, और एक में थोड़ा सा ऊपर गया और वहीं से कम नीचे। डन है। ठीक है, अब कुछ और बात है, अब एक और बात। अब ये दो चीज होगी, नॉर्मल वाली और एबनॉर्मल वाली। एक और टाइप की रिट्रेसमेंट भी होती है। ये क्या लिखा हुआ है तो देखो, फॉक्स रिट्रेसमेंट या लो लिक्विडिटी। फॉक्स रिट्रेसमेंट या लो लिक्विडिटी। अब लेट्स लेट मी से टू यू, लेट मी से टू यू, अभी तो एक होती है यार, इधर देखो ना दोस्त, इधर देखो। अभी आपको 5 मिनट वाला मुझे सिनेरियो दिखा रहे थे बिटकॉइन का, बल्कि आधे घंटे वाला। आपने मुझे कहा ना कि यार ये देखो, ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये इसने लो दोबारा ब्रेक कर दिया। 5 मिनट, अब आधे घंटे पे देखें ना, छोटे टाइम फ्रेम का तो लो ये हाई था, लो उसने स्वीप कर दिया। अब वो ये करे कि यार ये लो है ना, इसका मतलब ये कि इसको डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए था, कि अब ये ऊपर जाए, हाई ब्रेक ना करे और नीचे ट्रेंड चेंज करे, और नीचे ट्रेंड चेंज कर दे कि भाई ये देखो ना, ये यूं है, ये यूं है, कि वो नीचे वाला ही ब्रेक करे। व्हाट इट विल डू, हॉक्स रिट्रेसमेंट ये होती है कि इसने ये लो था, ये हाई है, लो ब्रेक कर दिया, हाई ब्रेक नहीं करेगा लेकिन लो भी ब्रेक नहीं करेगा, साइडवेज चलेगा और वहीं से फिर ठक करके उतना। ठीक है, ट्रेंड शिफ्ट, अपने आप ट्रेंड शिफ्ट। सेम इसी तरह केस मैं आपको दिखाता हूँ। अह, ये देखो, बेरिश सिनेरियो, यानी कि डाउन ट्रेंड, लो ब्रेक कर दिए लेकिन एकदम से ऊपर। ये वैसे लिक्विडिटी स्वीप की एग्जांपल है, मैं आपको ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ इसकी एग्जांपल। दूसरी वाली होक्स रिट्रेसमेंट की, वो दूसरी वाली होक रिट्रेसमेंट यही हो सकती है कि यार एक चीज है, वो बेरिश चल रही है, वो एकदम से आए और हाई स्वीप करे, और फिर इसके बाद लो भी स्वीप ना करे, फिर से दोबारा वो अप ट्रेंड हो जाएगा। या फिर वही वाला केस के, एक चीज है वो अपना लो ब्रेक नहीं करती है, हाई ब्रेक करती है, नेक्स्ट टाइम वो अपना लो ब्रेक कर देती है, फिर हाई ब्रेक नहीं करती। यानी कि होक्स रिट्रेसमेंट, ऊपर की भी देगी, नीचे की भी देगी, नीचे की भी देगी, ऊपर की भी। होक्स है वो, उसमें मोस्टली पता क्या होता है, वो वीकेंड होता है। क्योंकि मार्केट में पैसा का मतलब, जो रिटेल है या फिर छोटे प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे हेड फंड है, जिनको भाई ट्रेड करने का बहुत शौक होता है, वो ही हाथ मार रहे थे ऊपर नीचे, जब वो इस तरह की हरकतें करते हैं तो उनसे कोई ट्रेंड नहीं बन रहा होता, तो उसी में खिचमिच हो रही होती है। वी डोंट ट्रेड इन दोस बॉक्स ट्रेड्स, वी ओनली ट्रेड इन एबनॉर्मल और नॉर्मल। ये जो ट्रेंड वाला पूरा लेक्चर है ये यहाँ कंप्लीट होता है। अच्छा ये देखो जी, ये यहाँ से ड्रॉ किया, आपने लोएस्ट क्या रखा है? नहीं, एक सेकंड, ऐसे मैंने टाइम फ्रेम चेंज किया हुआ पहला। आप इसको वैसे 5 मिनट को एक सेकंड, अगर आप इसको 5 मिनट पे देख रहे हो, सबसे पहले आप इसको लो डिटरमाइन करोगे ना, इसका लो है ये, इसका हाई है ये, ठीक है, ये लो है, ये हाई है, वो 0.5 वाली स्पेशल चीज दे रहे हैं। हाँ वही थे, ठीक है। अब दो केसेस हो सकते हैं यहाँ पे, या तो ये इसका हाई स्वीप करे थोड़ा नीचे, या हम देखेंगे यार ये जाके ऊपर थोड़ा सा करके, छोड़ करके ऊपर जाएगा फ्रेंड। दोनों केसेस पॉसिबल, क्योंकि इट्स ऑलवेज इट इज नेवर 100%। अगर ऊपर जाने वाला केस है, उसका सबसे 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 बड़ी निशानी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया वैसे तूने, अच्छे टाइम पे अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, कि वो जो 0.5 वाली रिट्रेसमेंट है उसकी निशानी क्या है, कि यार इसने सिर्फ हाई ब्रेक करके नीचे गिरना है या फिर ऊपर जाना है।
देख, जिसने हाई ब्रेक करना है ना, वो कभी भी 0.5 ब्रेक नहीं करेगा नेगेटिव, वो यहीं पे फिरता रहेगा और यहीं गिर जाएगा। ठीक है। और जिसने हाई ब्रेक करना होगा ना, वो यहीं पे तैरता रहेगा लो ब्रेक, इस जीरो को ब्रेक नहीं करेगा, इस जीरो वाली लाइन पे, तो ठीक यहीं है, से ठीक ठीक है। है। ओके, ओके। अगर बीच में आ गया, मतलब ट्रांसफॉर्मर। ये दिस इज मेंशन्ड हियर एज वेल। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि ये देखो, कि वो जो हॉक्स रिट्रेसमेंट, ये देखो वो 0.5 तक नहीं जाएगा। देख रहे हो, वो 0.5 तक नहीं गया। और इधर देख रहे हो कि वो रुकेगा ही नहीं, वहीं पे थोड़ा सा सपोर्ट बना के उसी को जीरो को खींचो। ट्रेंड वाला लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। ट्रेंड में क्या बात है, सबसे पहले अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, या उसको हम ऐसे ही नॉइजी रेंज कहते हैं। जब नॉर्मल रिट्रेसमेंट चल रही है, नॉर्मल रिट्रेसमेंट चल रही है, तो हम हमें इजीली एक लो पकड़ा, एक हाई पकड़ा, और वहीं से जी हमने अपना फिबोनाची लगा दिया। अब दो तरह की नॉर्मल रिट्रेसमेंट है, या तो 0.618 वाली देगा, या फिर यानी कि सबसे ऊपर वाली देगा, या फिर वो 0.88 वाली देगा। दोनों नॉर्मल है। कि जहाँ ऑर्डर ब्लॉक होगा उसी को फॉलो करना है। ठीक है। और जहाँ पे ज्यादा पैसा लगा होगा मार्केट में, जहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी होगी। अब एक तरह की रिप्लेसमेंट आती है कि अब नॉर्मल है। अब अभी नॉर्मल में सबसे प्राइम केस है 0.5 वाला। 0.5 में आई, यानी कि 50% हाफ। अब वो या तो बहुत ही बुलिश या बेरिश सिनेरियो होगा, या वो ये कि थोड़ा सा ऊपर जाके घिस के वहीं पे ट्रेंड चेंज कर देगा। ठीक है। इन दैट केस और देयर केस, आपको मैंने दोनों निशानी बता दी है कि वो जब 0.5 वाला उसने डाउन ट्रेंड केस करना है, यानी कि अपना ट्रेंड चेंज करना है, तो जब ट्रेंड चेंज करना है वो अपना 0.5 ब्रेक नहीं करेगा। और जब उसने फुल बुलिश होना है, तो वो वहीं पे सपोर्ट बना के इस जीरो को ब्रेक नहीं करेगा और हमेशा के लिए डन। ट्रेंड वाला लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है।